मैं अंधेरा करके कमरे में लेट गई थी। आज मेरी आंखों में नींद नहीं थी और यही बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, क्योंकि अब से पहले तक मैं बहुत गहरी नींद सोई हुई थी। और कभी-कभी तो मैं खुद भी हैरान होती थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आती है कि सारी रात एक दफ़ा भी मेरी आँख नहीं खुलती। गर्मी की वजह से मैंने नाइट ड्रेस पहन रखा था। कमरे में अंधेरा था, एसी की खुनकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और बस मैं यूँ ही आँखें बंद करके लेटी हुई थी। कुछ कच्ची-पक्की नींद, कभी-कभी मुझे लगती कि मेरी आँख फिर खुल जाती। ऐसे ही एक बार मेरी आँख जब खुली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे में मैं अकेली नहीं बल्कि कोई साया था जो मेरे ऊपर झुका हुआ था। और फिर जैसे ही मैं अपने होश में आई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे वजूद पर अब वो लिबास नहीं है जो मैंने पहना हुआ था। अंधेरे की वजह से मुझे उस शख्स का चेहरा तो नजर नहीं आया था जो मेरे साथ मेरे कमरे में मौजूद था, लेकिन जैसे ही मेरे जहन ने काम करना शुरू किया तो फौरन ही मेरे दिमाग में मेरे देवर का ख्याल आ गया, क्योंकि इस वक्त घर में वो और मैं तन्हा थे। हमारे अलावा और कोई भी घर पर नहीं था और रात के इस पहर अगर कोई मेरे कमरे में आ सकता था तो वो सिर्फ मेरा देवर ही था। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि मैं अपने कमरे में अपने देवर के साथ मौजूद हूँ। मैंने जैसे ही चीखना चाहा तो इसे महसूस हो गया कि मैं होश में हूँ और उसने मेरे मुंह पर सख्ती से अपना हाथ जमा दिया। और फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे देवर ने तो मुझे अपनी बीवी समझ लिया था। उसने अपने हाथों से मेरे दोनों, और फिर मुझे समझ में आया था कि मेरी देवरानी इसे क्यों छोड़कर गई थी, क्योंकि वो मेरे देवर को जंगली जानवर कहती थी। क्योंकि मेरा देवर तो वाकई ही किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ हर सुबह की तरह आज भी मेरे देवर के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और मैं परेशान सी बैठी थी। मेरा देवर बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ आदमी था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। कुछ ही अरसे पहले मैंने खुद इसकी शादी नैना से करवाई थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि शादी के कुछ दिनों से बाद ही इन दोनों के दरमियान खटपट शुरू हो गई थी और फिर होते होते वो खटपट लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गई और मैं सिर्फ देखती ही रह गई। मियाँ बीवी के मामले में बोलना मैं मुनासिब नहीं समझती थी, इसीलिए खामोश रहती कि शायद दोनों खुद ही अपने मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन आज तो मामला शायद हद से ज्यादा ही बढ़ गया था। गर्मा गर्मी अरूज पर थी और दोनों ऊंची नीची आवाजों से झगड़ा कर रहे थे। ना चाहते हुए भी मुझे देवर के कमरे में जाना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर अब भी मैंने दखल अंदाजी नहीं की तो वो दोनों कहीं एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दें। मुझे देखते ही मेरा देवर कहने लगा, ये आपने कैसी लड़की मेरे लिए पसंद कर ली है, इसने मुझे आजिज कर दिया है। बीवी होने का कोई हक अदा नहीं करती, सिर्फ मुझे परेशान करती है। वहीं मेरी देवरानी नैना, जो मेरी दूर के रिश्तेदार भी थी, कहने लगी कि मैंने तो आप पर भरोसा किया था भाभी, आपने अपना कैसा देवर मेरे सर पर सवार कर दिया है। इसकी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। ये मुझे औरत नहीं बल्कि जानवर समझता है। पता नहीं इसकी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी ही नहीं हो रही। मेरा सारा जिस्म टूटने लगा है और अब तो मुझसे इसका साथ भी बर्दाश्त नहीं होता। देवरानी ने खुले लफ्जों में कुछ ऐसी बात मुझसे कही थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी और अब मुझे पता चला था इन दोनों के दरमियान क्या मुकद्दर चल रहा है। मेरी देवरानी देवर को शायद खुश नहीं रख सकती थी। वो देवर की ख्वाहिशात ज्यादा ही शदीद थी और यूं ना होती वो एक जवान लंबा चौड़ा मर्द था, बॉडी बिल्डर था। शायद इसीलिए देवरानी इसे पूरी तरह मुतमईन नहीं कर पा रही थी और यही वजह थी कि वो दोनों दिन रात जानवरों की तरह झगड़ रहे थे। मैंने दोनों को प्यार से समझाया कि ये मामला आपस का मियाँ बीवी का मामला है, इसे प्यार मोहब्बत से खत्म करो। इस तरह शोर शराबा करने से पास पड़ोस में आवाज जाएगी तो हम सबको क्या बताएंगे कि तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। मेरी बात सुनकर वो दोनों खामोश हो गए थे और फिर घर में सन्नाटा छा गया था। मुझे लगा शायद दोनों को मेरी बात समझ आ गई है और अब दोबारा इनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जब मेरी देवरानी कमरे से निकली तो वो बहुत ही अजीब सी चाल चल रही थी। चेहरा भी